जय हिंद दोस्तों। अगर आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तो विक्रम सोलर का आईपीओ आ चुका है। और आईपीओ नाम से ही आपको पता है सोलर फील्ड से रिलेटेड है। वारी एनर्जीज है ना, प्रीमे एनर्जीज का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने धमाकेदार रिटर्न्स बना के अब तक दिए हैं। लिस्टिंग गेन भी उन्होंने अच्छा दिया है। तो आइए बात करते हैं इस आईपीओ के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे यहाँ पे कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या काम करती है। साथ ही आईपीओ डिटेल्स के बारे में जानेंगे। कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरीके के हैं, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग, पीयर कंपैरिजन के अकॉर्डिंग वैल्यूएशंस महंगी या फिर सस्ती है, लेटेस्ट जीएमपी फिलहाल क्या चल रही है, अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सभी बातें इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम मतलब जीएमपी फिलहाल क्या चल रही है। अब एक बात अपने दिमाग में रखना कि ये एक सिर्फ अंदाज़ा होता है, लेकिन ये अंदाज़ा करीब करीब काफ़ी हद तक सही भी होता है, लेकिन 100% सही नहीं होता है। इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा के रखना। सिर्फ इसी के बेसिस के ऊपर कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि किसी आईपीओ के लिए अप्लाई किया जाए या फिर नहीं किया जाए। फिलहाल अगर बात करें तो जीएमपी चल रहा है लगभग 19% के करीब, आप मान सकते हो, क्योंकि थोड़ी और कम हो गई है। ठीक है, मतलब 332 रुपये का जो प्राइस है आईपीओ का, उस पर 66 रुपये का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। और टोटल अगर बात करें तो एक लोट के ऊपर जो कि 15,000 के करीब होता है, 2,970 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। अब ये कम ज़्यादा हो सकता है, इस बात को अपने दिमाग में रखना। ये तो बात हो गई जीएमपी की, और इसमें उतार चढ़ाव भी होता रहता है। हो सकता है कम भी हो जाए, हो सकता है ज़्यादा भी बढ़ जाए। ठीक है, तो जीएमपी फिलहाल ठीक चल रही है ना, मतलब पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, तो आईपीओ जो अप्लाई करना स्टार्ट होगा 19 अगस्त से, और लास्ट डेट रहेगी दोस्तों 21 अगस्त। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 19, 20, 21 3 दिन का समय हमेशा की तरह मिलने वाला है। वहीं आईपीओ का अगर प्राइस देखें तो 315 से 332 रुपये पर शेयर यहाँ पे रखा गया है। एनएससी बीएससी दोनों पे आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली। रिटेल कोटा 35% है, अच्छी बात है। आईपीओ का साइज भी डिसेंट है, 2,079.37 करोड़ का। में ऑफर फॉर सेल रखा गया है 579.37 करोड़। मतलब जो भी इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बेच के निकल लेंगे। और अगर बात करें फ्रेश इशू की तो वो है 1,500 करोड़। यही कंपनी के भविष्य में काम में आने वाला है। फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपये पर शेयर रखी गई है। प्रोमोटर होल्डिंग फिलहाल 77.64% है, और आईपीओ के लिस्टिंग होने के बाद में जो है 63.11 रह जाएगी। तो प्रोमोटर होल्डिंग भी बढ़िया है, नो डाउट, एक पॉजिटिव पॉइंट। अलॉटमेंट अगर आपको मिलता है दोस्तों 22 अगस्त को अलॉटमेंट आ जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आपका पैसा डेबिट हो जाएगा, अदरवाइज आपको रिफंड हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका पैसा अनब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि पैसा ब्लॉक ही होता है। और लिस्टिंग जो होगी वो होगी 26 अगस्त को। अब बात करें कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया जा सकता है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो मिनिमम 45 शेयर का एक लोट यहाँ पे होता है। रिटेल कैटेगरी में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 14,940 रुपये का यहाँ पे दोस्तों रहने वाला है। ठीक है, रिटेल कैटेगरी में आप इसके मल्टीपल में जो है दोस्तों पैसा यहाँ पे लगा सकते हो। मल्टीपल में फॉर एग्जाम्पल आपके पास में मिनिमम लोट यहाँ पे कितना है, 14,940 रुपये का। ठीक है, तो इसके मल्टीपल में क्या, मल्टीपल में हो गया अपने पास में 14,940 को 1 से गुना कर दो, 2 से गुना कर दो। ठीक है, तो अप टू 2 लाख रुपए तक रिटेल कैटेगरी में एप्लीकेशन काउंट होगी। लेकिन ज़्यादा लोट अगर ओवर सब्सक्राइब होता है ये आईपीओ, तो ज़्यादा लोट लगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर अलॉटमेंट आएगा तो एक ही लोट के लिए आएगा, मतलब 14,940 रुपये के शेयर ही मिलेंगे। वहीं बात करें दोस्तों स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में, वहाँ पे 2 लाख से लेकर 10 लाख की एप्लीकेशन लगती है। तो मिनिमम अगर अलॉटमेंट आपको यहाँ पे जो मिलेगा वो 2,09,160 रुपये का मिलेगा। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। और बाकी अगर हम बात करें बिग एचएनआई की, तो वहाँ पे 10 लाख रुपए से ज़्यादा की एप्लीकेशन लगती है। वहाँ पे भी जो आपका अमाउंट लगेगा वो 10,09,80 रुपये का लगेगा। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में यहाँ पे भी शेयर सिर्फ 2,09,160 के ही मिलेंगे। आई होप ये बातें आपको यहाँ पे क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे हम यहाँ पे कंपनी क्या काम करती है। तो कंपनी दोस्तों ये जो विक्रम सोलर है ना, ये 2005 में फाउंड हुई थी ये कंपनी। और अगर इसकी बात करें दोस्तों तो ये है ना लीडिंग सोलर एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। और बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, तो ये सोलर फोटोवोल्टिक जो मॉड्यूल होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरर है। और इसका हेड क्वार्टर अगर बात करें तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में जो है दोस्तों इसका हेड क्वार्टर है। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की, तो 4.5 गीगावाट की 2024 तक इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। और इसका जो एक्सपांसन है अभी बिल्कुल अंडरवे है, वो 10.50 गीगावाट का है 2026 तक, जिसको ये कंप्लीट कर लेगी। और 2027 तक का टारगेट है इनका 15.50 गीगावाट का। ये बात आपकी यहाँ पे क्लियर।
वहीं दोस्तों ऐसा नहीं कि ये सोलर पीवी मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये ईपीसी सेक्टर में भी काम करती है, मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में भी काम में करती है। साथ में ओएनएम मतलब ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम भी ये कंपनी करती है। ठीक है। वहीं अगर मार्केट प्रेजेंस की दोस्तों बात करें तो ये 23 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज, मतलब टोटल हो गया आपके पास में 26 स्टेट को जो है ये सर्व करती है। और वहीं अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो 39 प्लस कंट्रीज में दोस्तों एक्सपोर्ट है इसका। ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप हम यहाँ पे देखें तो बढ़िया इसका बिजनेस है, और मतलब डिमांडिंग सेक्टर है, नो डाउट, है ना। रिन्यूएबल एनर्जी है अपने पास में, सोलर एनर्जी है, तो सेक्टर वाइज कंपनी बढ़िया है, प्लस पॉइंट है, ये आप देख सकते हो। ठीक है ना सेल। नेक्स्ट बात करें दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो 23 से 24, 24 से 25 का डेटा यहाँ पे दिया गया है। असेट आप देख सकते हो लगातार कंपनी के बढ़ रहे हैं, बढ़िया अच्छी बात है। टोटल अगर इनकम की बात की जाए तो वो भी कंपनी की लगातार बढ़ रही है। और आप अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो वो भी कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो 2023 में 0.69% था, 2024 में 3.15% हुआ, 2025 में 4.04% हुआ, मतलब लगातार बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे बढ़ रहे हैं। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस की, तो कंपनी के पास में फिलहाल 932.60 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस है। ये सारा जो फिगर है ना वो करोड़ में है। ठीक है। तो कंपनी फाइनेंशियली यहाँ पे मजबूत दिखाई पड़ रही। अगेन ये भी कंपनी के बारे में प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें आरओई का, तो आरओई 16.57% है, आरओसी 24.49% है, एक डिसेंट नंबर है। डेट टू इक्विटी 0.19 है, बहुत अच्छी बात है। कंपनी के ऊपर कर्ज कम से कम होना एक बहुत अच्छी बात होती है। जनरली 0.50 से कम होता है, वो बहुत बढ़िया नंबर होता है। ठीक है। वहीं अगर बात करें रिटर्न ऑन नेटवर्थ, वो 11.26% की है। पेट मार्जिन अपन ने देख लिए, इबेटा मार्जिन 14.37% का है। प्राइस टू बुक फिलहाल जो है 8.46 है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें अब इसके पीयर कंपैरिजन में, तो देखिए वारी एनर्जीज का आईपीओ लास्ट ईयर आया था, प्रीमियर एनर्जीज का आईपीओ भी लास्ट ईयर आया था। दोनों ने धमाकेदार रिटर्न्स बना के दिए थे। जीएमपी इनका तो ताबड़तोड़ एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा था। वहीं इसके फिर पीयर में दूसरा तीसरा नाम आता है वेबसोल एनर्जी सिस्टम का। अब इनका अगर अर्निंग पर शेयर देखें तो उस हिसाब से ये सबसे जो कम है वो विक्रम सोलर का ही है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर पी देखें तो पी सबसे ज़्यादा इसका निकल के आ रहा है। तो इनके अगर पीयर कंपैरिजन के अकॉर्डिंग दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें तो वैल्यूएशंस इसकी थोड़ी हाई है, उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे लिस्टिंग एंड थोड़ा कम मिलने की उम्मीद है, इसलिए इसका जीएमपी भी जो है थोड़ा डाउन चल रहा है। ठीक है। बाकी सेक्टर अच्छा है, कंपनी फिलहाल बढ़िया ही नज़र आ रही है ना। और अब बात आती है कि कंपनी कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करें या फिर नहीं करें। तो दोस्तों जो भी मैंने वीडियो में आपको डिटेल्स बताई है ना, उनके बेसिस के ऊपर या ठीक है आप अपनी रिसर्च एनालिसिस करके जो है अपना डिसीजन, अपना रिस्क अपने एनालिसिस के ऊपर लें। ठीक है ना। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के अकॉर्डिंग है, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ ठीक है रिस्क और रिवॉर्ड दोनों साथ साथ चलते हैं, है ना। 100% यहाँ पे कोई भी श्योरिटी होती नहीं है। पैसा बनेगा आपका बनेगा। ठीक है। और अगर गवाओगे तो आप गवाओगे। तो सिंपल सी बात होती है, जो पैसा है ना वो खुद की समझ के अकॉर्डिंग दोस्तों अगर आप इन्वेस्ट करोगे ना तो आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे। मेरा तो सिंपल सा फंडा मतलब यही है ना। तो आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखो, है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम टिप्स दे दे उसके ऊपर आपने सोचा समझा और ठीक है बिना सोचे समझे ही मतलब पैसा लगा दिया। या तो कोई भी बहुत डिसेंट फाइनेंशियल एडवाइजर हो, से भी रजिस्टर, ठीक है, वो जिस पे आपको बिलीव हो, है ना, वहाँ से अगर आपको गाइडेंस मिलती है तो बेटर है ना। अदरवाइज खुद चीज़ें सीखे, छोटी छोटी बातें सीखोगे ना। आजकल तो कहीं ना कहीं आपको आईपीओ देखने के लिए मिल ही जाते हैं, अक्सर आईपीओ में देखने के लिए मिलते हैं। हर एक आईपीओ में एक बात भी अगर आपको सीखने के लिए मिले ना तो धीरे धीरे आप खुद काबिल बन जाओगे, जिससे आप खुद डिसाइड कर सको खुद के रिस्क के एनालिसिस के बेसिस के ऊपर कि हमें हाँ इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म रखना है या फिर शॉर्ट टर्म रखना है। ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो मेरा अगर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखूँ मेरे लिए, ठीक है, तो मुझे कंपनी ठीक है बढ़िया लग रही है, कंपनी का सेक्टर बढ़िया है, कंपनी के फाइनेंशियल्स मजबूत है, जीएमपी भी डिसेंट चल रहा है, नो डाउट। लिस्टिंग एंड और मतलब लॉन्ग टर्म दोनों के लिए कंपनी फिलहाल बढ़िया ही लग रही है। ठीक है। इनका लिस्ट अभी आना बाकी है। वैल्यूएशन वाइज कंपनी थोड़ा प्रीमियम है, मतलब, है ना। और शेयर होल्डिंग की अगर बात करें तो आईपीओ आने के बाद में भी 63.11 की यहाँ पे रहने वाली है। तो मैं तो इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है। अलॉटमेंट मिलना ना मिलना वो तो आपको पता है, बाद की बात होती है, लेकिन कंपनी मुझे फिलहाल अट्रैक्टिव यहाँ पे नज़र आ रही है। बाकी आप क्या करने वाले हो इस आईपीओ के लिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और ऐसा बिल्कुल ना हो कि मतलब मैं अगर इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूँ तो आप मेरे डिसीजन के बेसिस के ऊपर आप मतलब अप्लाई करो। समझना इस बातों को, ठीक है, क्योंकि आपका पैसा मैं फिर से बता रहा हूँ बेहद ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए।
ठीक है? तो बहुत सोच समझ के अपना पैसा कहीं पे भी किसी भी स्टॉक या मतलब आईपीओ में आप निवेश करो तो बहुत सोच समझ के आपको करना चाहिए। बाकी आप क्या करने वाले हो इस आईपीओ के लिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।